जी चलिए। गुड मॉर्निंग दयाराम चौधरी। चलिए, मैंने आपको कल बताया था, मैं आज फिर एक बार आपको समलम चतुर्भुज की विशेषता पहले डेट डाल लेता हूँ मैं। डेट आज की है 9 जनवरी 2021। चैप्टर है हमारा 8th और क्लास है हमारी 9th। देखिए 9 जनवरी 2021 चैप्टर 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमने कल समलम चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था और परिभाषा मैंने बताई दी थी। जिसने पढ़ा है वो एक बार इसकी परिभाषा बोल के दिखाएं कि सर किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म में से एक युग्म समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता ये है। सम्मुख भुजाएं होती है आमने सामने की, इनकी एक भुजाओं के युग्म से एक युग्म समांतर होता है तो समलम चतुर्भुज कहलाता है। विशेषता पर देखें तो विशेषता क्या होती है मैं आपको बताऊं। इनकी विशेषता होती है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतों कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ ए बी समांतर डीसी है और तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा एडी है तो कोण ए प्लस डी का मान 180 डिग्री होगा। अगर अपन तिर्यक रेखा बी सी मानते हैं तो कोण बी प्लस कोण सी का मान भी 180 डिग्री होगा। इसके बाद दूसरा चतुर्भुज था हमारे पास समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समान एवं समांतर है। परस्पर समान एवं समांतर है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए
ये है ए बी सी और डी। इनकी विशेषताओं के पहला गुण है कि सम्मुख भुजा परस्पर समान भी है एवं समांतर है। यानी ए बी समांतर डी सी एवं ए बी बराबर डी सी, बी सी समांतर ए डी एवं बी सी बराबर ए डी। ये ऊपर का उतार लिया, समलंब चतुर्भुज का चित्र वगैरह रही है ऑनलाइन में सब। यस सर। यस सर। इरेज कर दूं ऊपर वाला, आप नीचे को उतार लीजिए तो मैं इसको इरेज करता हूं जब तक। दूसरी विशेषता देखते हैं, इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो पेन भी अच्छा चलता है। हाँ, वहां तो फिसलन होती है। सम्मुख कोण समान होते हैं, अर्थात अपन देखें कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी। तीसरी विशेषता है कि इसके आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। अब आसन्न कोण कौन से होते हैं, जो एक ही रेखा में बने होते हैं। देखिए एक ही रेखा में बनने वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने निशान लगाया, जैसे बीसी रेखा में बनने वाले बीसी, सीडी रेखा में बनने वाले सीडी और डीए पे डीए। अब देखिए ए का सम्मुख कोण सी है तो ये दोनों बराबर हो गए, और बी का सम्मुख कोण डी दोनों। तो जिसे अपन कहें तो ए प्लस बी, इन दोनों कोणों का योग 180 हो सकता है। अगर बीसी रेखा की बात करें तो बी प्लस सी, इसका योग भी 180 हो सकता है। अगर सी डी रेखा की बात करें तो सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री हो सकता है। अगर डी ए रेखा की बात करें तो डी प्लस कोण ए, ये भी 180 डिग्री हो सकता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है इसका विशेषता का कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे अगर विकर्ण क्या होता है, मैंने कल पर बताया था आपको कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। OA बराबर OC और OAB बराबर OD। ये हो गए हमारे पास इसकी विशेषता। अब मैं इसकी विशेषता मिटा रहा हूं, जिसने नहीं उतारे आराम से उतार ले, धीरे उतारते भी जाए और समझते भी जाए। चौथी उतार ली, विकर्ण बताया ना, ये देखो ना आप, ये विकर्ण हो गए AC और ये दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD। दोनों को एक दूसरे को क्या करेगा, ये समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब समान दो, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। समझ में आ गया। चलिए अब नया लेते हैं, नया चतुर्भुज, और वो चतुर्भुज का नाम है आयत। आयत को मालूम है अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल बोला जाता है। अभी मैं लिख दूंगा। और समांतर चतुर्भुज को किसी को याद है, एंगल। हाँ, पेंटागोन। पेंटागोन। पेंटागोन तो बेटा पंचभुज को बोला जाता है, हर चीज नहीं बोले जाते। और अभी किसी ने डायगोनल बोला, डायगोनल तो विकर्ण होता है मेरे भाई।
इसको बोलता है पैरेललोग्राम। और ये जो हमारा तीसरे प्रकार का चतुर्भुज है ये है आयत, और आयत को बोलता है रेक्टेंगल। तो आयत की परिभाषा सबसे पहले इसका चित्र बना देता हूं मैं आपके सामने। इसको थोड़ी सी इस लाइन को मिटा देता हूं। ए बी सी डी। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब तक देखो आपने आयत की परिभाषा पढ़ी होगी, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, हैं? इसे आयत कहते हैं। अब 9वीं में आते देखो प्रश्न परिभाषा भी चेंज हो जाती है ना, कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्थात जितने भी समांतर चतुर्भुज के एक से लेकर और 4 गुण विशेषताएं थी वो सारी विशेषता इसमें शामिल हो गई आयत में। अब इसकी विशेषता फिर लिखते हैं अपन। पहली विशेषता वही जो उसमें थी, सम्मुख भुजाएं, लिख लिया, सम्मुख भुजा परस्पर समान एवं समांतर होती है। देखिए इसको नाम दे दिया अपन ने ABCD। AB समांतर DC एवं AB बराबर DC। AD समांतर BC एवं AD बराबर BC। दूसरा वही सम्मुख, प्रत्येक कोण समान होता है, इसमें सम्मुख कोण नहीं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तीसरी बता देते हैं। कोण C बराबर आप सभी भैया बहनों के लिए सूचना है, भैयाओं के लिए सूचना है, भैया बहनों के लिए गृह कार्य और परामर्श के लिए सोमवार से स्कूल में आ सकते हैं। मैंने पहले शनिवार तक बताया था, मैं और मैसेज डाल दूंगा कि आप सोमवार से स्कूल आ सकते हैं। वही 10 बजे आपकी क्लास शुरू भी हो जाएगी और होमवर्क भी चेक कराने के लिए आ सकते हैं। इनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं अपन। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? वही आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। आसन्न कोण समझ गए आप? संपूरक होता है। ठीक है, वही A प्लस B बराबर 180 डिग्री और एक B प्लस C बराबर, इसी तरह C प्लस D प्लस A होगा। चौथी विशेषता क्या है? आयत में विकर्ण समान होते हैं। आयत में क्या होते हैं? विकर्ण समान होते हैं।
यानी ए सी बराबर बी डी। ये इसके बराबर, और इनके जो विकर्ण है ये भी आपस में क्या होते हैं, समान होता है। अब देखिए पांचवी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। इसको मैं यहां समझा देता हूं। देखिए आयत में विकर्ण समान होते हैं, ऐसे तो ये ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी लिखेंगे। लेकिन क्या होता है, मैं एक चीज और बताऊं, नोट करने वाली बात है इसमें कि यदि हमारे पास विकर्ण समान है और वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये चारों भी आपस में बराबर होंगे। यानी इनका प्रत्येक भाग आपस में क्या होगा, समान होगा। यहां पर ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर होंगे। क्यों होंगे, कारण ऐसे तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी है। लेकिन यदि नोट करने वाली एक छोटी सी बात है कि यदि विकर्ण समान है तो उनके समद्विभाजक भी क्या होते हैं, आपस में समान ही होते हैं। इसे उतार लीजिए, फिर अब मैं चलता हूं नई परिभाषा की तरफ। नीचे और ना नाइन। इनको पढ़ा देना भाई साहब। अब है चौथे प्रकार का त्रिभुज हमारा स्क्वायर, वर्ग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन की वर्ग वह आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। समान है, वर्ग कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं देखो, मैं 1 मिनट के लिए इसको मिटा देता हूं। ये वर्ग है हमारे पास, ए बी सी और डी। पहली विशेषता वही सम्मुख भुजाएं परस्पर समान। तो पहले तो ये लिख लो आप, पहली में तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, जगह बचेगी जो। कि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख या सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजा समान होती है। बोलिए कैसे हलचल हो गई कि
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। दूसरी वही कि सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। पहले बराबर भी था, इसको यहां से हटा देंगे। बराबर तो है ही, सही सम्मुख भुजाएं पढ़ देती है बनने। तीसरी भुजा वही प्रत्येक कोण समकोण होता है। चौथी भुजा वही आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। पांचवी कि वर्ग में विकर्ण समान होते हैं। और छठी थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, कि विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, यहां पर लंब समद्विभाजक। अरे वाह, वेरी गुड भाई साहब। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पर समद्विभाजित करते हैं, जिसके अंदर जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ये वाला ओ ए बराबर ओ सी, ये तो लिख ही लेना। साथ में यह कह देना कि ये ऊपर लिख देता हूं, या इधर लिख देता हूं, इधर साइड में, कि लंब कैसे करते हैं। लंब का मतलब समकोण। कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए, ये सब 90 डिग्री होंगे। अब आप चित्र में देखिए, पहली विशेषता है, दोबारा फिर समझा रहा हूं, चारों भुजाएं समान होती है। फिर समूह भुजाएं समांतर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा, आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है, ठीक है। चौथा, वर्ग में विकर्ण भी समान होते हैं। लो साहब, और विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं। ठीक है, उतार लिया सबने? नहीं सर। नहीं सर। उतारिए, फिर आपको अगला चतुर्भुज बताते हैं। बता लिए सर। इरेज कर दूं? नो सर। यस सर। उतारिए। हाँ जी, ये हेलो बेल वाले कौन है? जो भी प्रश्न पूछना हो आराम से शांति से पूछिए। फिर आपको सूचना दे रहा हूँ, सोमवार से परामर्श और गृह कार्य के लिए विद्यालय आ सकते हैं। आपका स्थान है बैठने का, भैयाओं का, कहाँ पर, अटल टिंकरिंग लैब। ओके, राजाराम जी यादव के यहाँ से मेरे पास मैसेज आ गया। देखिए कौन कौन मैसेज करते हैं या बोलते हैं। खेलंता गुजर के यहाँ से भी आ गया। तो उतार लो ना, तो बोल देना। भगवान शर्मा के यहाँ से भी आ गया। हो गया सर। बिल्कुल, हमने आपकी बात भी मान ली। और मैं अगला जो स्क्वायर, अब मैं अगला जो है चतुर्भुज वो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। यह है सम चतुर्भुज। देखिए,
पांचवें प्रकार का जो चतुर्भुज है वह है समचतुर्भुज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। पुष्कर जी, रोम्बस ही बोलते हैं क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा समान हो परंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ए बी सी डी, उससे पहले इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ। विशेषताओं में हम यह कर सकते हैं सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान होती है। दूसरी विशेषताओं में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। तीसरी में यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ जाएगा, वही सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, वही आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। इसमें ये लाइन में बिठा देता हूँ पूरी, बस। इसमें क्या होगा कि विकर्ण परस्पर समकोण पर, 5 विशेषता यही है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं, जिसमें ये नोट वाला नहीं आएगा। केवल यही आएगा ओ ए बराबर ओ डी। मैं लिख देता हूँ और इसको कैसे लिखना है। यहाँ लिख देता हूँ कि एक तो ओ ए बराबर ओ सी, ये जो ओ है ये इसके बराबर होगा, और ओ बी बराबर ओ डी, ये इसके बराबर है। और ये भी कह रहा है कि समकोण पे करता है, तो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, ये सब 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण समकोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर समकोण नहीं है, यहाँ लिख देना बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद 5वें प्रकार का चलते हैं फिर। छठी विशेषता आपको परसों के दिन पढ़ाएंगे और आगे का पढ़ाएंगे। अब आपके